सितारों से ये चाँद करता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का मंज़र। सितारों से ये चाँद करता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का मंज़र। बिला किसी ताखीर ऐसे खतीब से दरख्वास्त की जाए जिसकी दीद के लिए लाखों निगाहें तरसती रहती हैं, जिसको सुनने के लिए हजारों कान गोश गुजार रहते हैं और जिसकी राहों में फूल अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे मेरी मुराद मुकर्रे शीरी बयां पैकर खलास वफा सूफी बासफ़ा हज़रत अलहाज मौलाना इफ्तिखार अहसन साहब कासमी उस्ताद हदीस मदरसा फुरकानिया गोंडा से है। मैं इस वक्त हजरत से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाकर इख्तितामी दुआ भी फरमाएँ। 4 मिसरों से इस्तकबाल करता हूँ कि सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की ज़रूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की ज़रूरत है और फ़कत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, फ़कत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे। हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है, हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है और जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, ऐ रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं, चारा गरे अरबाबे मोहब्बत कहूँ तुझे या दर्दे तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, 10 से 15 मिनट बात होगी, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी। आप हजरात इत्मीनान से बैठें, जो बात भी कही जाए उसको अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया। हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे सामने होनी चाहिए। इस मुख्तसर वक्त में कौन से उन्वान को बयान किया जाए, सिर्फ़ एक हदीस में आपके सामने पेश करूँगा और चाहूँगा कि हम सब मेरे बुज़ुर्गों इस हदीस पर अमल करने वाले बन जाएं। इस्लाह माशरा का उन्वान पीछे लिखा हुआ है। अगर इस एक हदीस पर भी हम और आप अमल कर लें, सारी दुनिया के मुसलमान अमल कर लें, तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है काफ़ी हद तक हमारे माशरे की इस्लाह हो जाएगी। हम और आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से हर आदमी चाहता है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब व किताब के हमें जन्नत में दाखिल कर दें। सब चाहते हैं कि जन्नत मिल जाए, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, पूरी ज़िंदगी में हम लोगों ने जो कुछ किया है, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं और भी बहुत सारे अमल किए, लेकिन अगर गौर से अपनी पूरी ज़िंदगी के अमाल का हम जायज़ा लेंगे तो पूरी ज़िंदगी में एक अमल भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हम यकीन के साथ कह सकें कि मेरे इस अमल की वजह से मेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। कोई अमल मेरे बुजुर्गों हमारा और आपका ऐसा नहीं दिख रहा है।
कि आज हमने ईशा की नमाज पढ़ी, हम नहीं कह सकते कि इस नमाज की वजह से हमें और आपको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले मुसलमान मर्दों से, क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरतों से हमारे नबी ने 3 चीज़ों का वादा किया है। हमारे नबी ने 3 चीज़ों का वादा किया है कि जो मुसलमान ये 3 काम करके आएगा, हमारे नबी कह रहे हैं अना ज़ईमुन, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उस मुसलमान को जन्नत में दाखिल कराऊंगा, उस मुसलमान को मैदान महशर में अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा, उस मुसलमान को पुल सरात पे बिजली की तरह पार कराऊंगा, उस मुसलमान को बगैर हिसाब व किताब की जन्नत का रास्ता आसान कराऊंगा। किसके लिए? जो मुसलमान मर्द हो या औरत हो, वो 3 काम करके आए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, बातें तो बहुत होती हैं लेकिन तो असल अमल होता है। ये नियत करो हमारा दिल चाहेगा तब भी, और हमारा दिल ना भी आमादा हो फिर भी इंशाअल्लाह अपने नबी की इस फरमान पर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो आपके सामने सलाम पेश किया जा रहा था, कितने ऊंचे कलाम थे, हम तो उसको ऐसे ही सुन रहे थे। अल्लाह अकबर, बहुत ऊंचा कलाम था। अल्लाह ताला बनाने वाले को, पढ़ने वाले को बहुत ही जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों बताओ, इलेक्शन से पहले गांव-गांव प्रधान लोग जाते हैं और उससे पहले एमएलए, विधायक, कौन कौन जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई हमें आप वोट दे दो, अगर हम जीत गए तो ये तुम्हारा काम करा देंगे। जीतने के बाद वो कितना काम कराते हैं हम सबको मालूम है। लेकिन एक बात जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है और हमारे नबी कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बताओ मेरे बुजुर्गों, क्या हमारे नबी अपने वादे के खिलाफ काम कर सकते हैं? अलियाज़ुबिल्लाह। हमारे नबी कह रहे हैं ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्का। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरे बुजुर्गों, जो सूरज इतना दूर है ये सूरज इतना दूर नहीं होगा, बल्कि ये सूरज सर पे आके खड़ा हो जाएगा। मिट्टी की जमीन को अल्लाह ताला लोहे और तांबे की जमीन बना देंगे। कोई उस दिन मेरे बुजुर्गों किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर एक की जुबान पर या रब्बी नफ्सी नफ्सी। अजीब मंजर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो मुसलमान ये काम करके आएगा, हमारे नबी कह रहे हैं सारी दुनिया उसका साथ छोड़ देगी, उसके माँ बाप भी उसका साथ छोड़ देंगे, माएँ कसमें खाएंगी और कहेंगी अल्लाह मैं कसम खा रही हूँ ये मेरा बेटा नहीं है। बाप कसम खाएगा और कहेगा अल्लाह मैं कसम खा रही हूँ ये मेरा बेटा नहीं है। खून के रिश्ते भी उस दिन मेरे बुजुर्गों भुला दिए जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सारी दुनिया जिस दिन उसका साथ छोड़ देगी, उस मुसलमान को मैं अपने सीने से लगा लूंगा, खाने की कोई चीज नहीं होगी, मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिला दूंगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, अल्लाह के अर्श के साए में जगह दिला दूंगा और फिर आगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का रास्ता उसके लिए तय कर दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि वो मुसलमान दुनिया में 3 काम करके आ जाए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम है मेरे बुजुर्गों, बहुत मुश्किल काम है। अगर ये काम हमने कर लिया, अल्लाह की रात से उम्मीद है माशरे की इस्लाह हो जाएगी, 80% तो इस्लाह हो जाएगी। काम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो मुसलमान पहला काम ये करे कि हक पर होते हुए भी अपने मुसलमान भाई से लड़ाई झगड़ा न करे, हक पर होते हुए भी लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, उलझे नहीं, माफ कर दे, इधर उधर से काम ले। यही अभी पिछला महीना
रबीउल अव्वल का महीना जो गुजरा है, उस महीने की 12 तारीख थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सहाबा का बड़ा अजीब हाल था, सहाबा रो रहे थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अलग बैठे रो रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अशार पढ़ रही थी और रो रही थी। शेर ये था, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम शिरना लयालिया मादा अला मन शम्म तुरबत अहमदी अल्लाह यशुम्म मदद ज़मानी गवालिया। दो जहान के सरदार की बेटी, ख़वातीन जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी और कह रही थी, आज मेरे बाप के दुनिया से जाने की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आई है। अगर ये मुसीबत आसमानों पर आ जाती तो इतना बड़ा सूरज भी इस मुसीबत को बर्दाश्त न कर पाता कि हाँ, जो मेरे बाप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मिट्टी को सूंघ ले, उसे मौत तक किसी और खुशबू को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी और कह रही थी, हाय हाय वो दुनिया से चला गया जो पूरी रात कभी रुकू में कभी सजदे में गुनहगारों के लिए रोया करता था। वो दुनिया से चला गया, कोई है जो जिब्रील को जाकर बताए। जिब्रील वो चला गया जिसके पास तुम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। एक बड़ी अजीब बात जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कही थी वो ये थी, मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो और अल्लाह करे इस पर हम और आप अमल करने वाले बन जाएं। जख्म जिन लोगों ने दिए उनके जख्म को सीने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं और कह रही हैं, हाय वो दुनिया से चला गया, वो दुनिया से चला गया जिसके दिल में जर्रा बराबर कभी अपने दुश्मनों की तरफ से जर्रा बराबर कभी मैल नहीं आया था। हमारे नबी के दिल में जर्रा बराबर अपने दुश्मनों की तरफ से मेरे बुजुर्गों कभी मैल नहीं आया था। नबी का दिल एकदम से साफ शफाफ, आईने से भी ज्यादा साफ था। ऐसा अजीब मंजर था मेरे बुजुर्गों। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी और अजीब सहाबा का हाल था। ये जुमला मुझे सुनाना था, उसे जो सलाम पढ़ा गया उसके अंदर जो एक लफ्ज आया था, इस पर मेरे बुजुर्गों मैं आपको सुना रहा हूँ। हमारे नबी कह रहे हैं कि वो मुसलमान पहला काम ये करे कि हक पर होते हुए भी अपने मुसलमान भाई से लड़ाई झगड़ा ना करे, माफ कर दे उसे। कितना मुश्किल काम है हक पर होते हुए भी माफ कर देना, लेकिन मेरे बुजुर्गों ये करना पड़ेगा। पहला काम तो ये है। दूसरा काम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मुसलमान दूसरा काम ये करे, झूठ से इतनी नफरत, इतनी नफरत, इतनी नफरत कि झूठ मजाक में भी उस मुसलमान की जुबान पर नहीं आना चाहिए। मजाक में भी झूठ उसकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुसलमान बखील हो सकता है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा भी हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों में क्या बताऊं, हम लोग भी आप ही लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे झूठ बोलने का रिवाज है, बस अल्लाह ही खैर करे। हमारे नबी कह रहे हैं, मैं उस मुसलमान को जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मुसलमान दूसरा काम ये करे कि मजाक में भी झूठ उसकी जुबान पर ना आए। जब मुसलमान झूठ बोलता है, फरिश्ते उससे काफी दूर चले जाते हैं।
तीसरा काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अअलल जन्नह लिमन हस्सन खुलुकहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस मुसलमान के लिए जन्नत में सबसे आला जगह दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। उस मुसलमान को मैदान महशर में सीने से लगाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा, पुल सरात पे बिजली की तरह उसे पार कराऊंगा और जन्नत में सबसे आला जगह उसे दिलाऊंगा। वो मुसलमान तीसरा काम क्या करना है, लिमन हस्सन खुलुकहु, जो अपने अखलाक को संवार ले, जिसके अखलाक अच्छे हो जाए। अच्छे अखलाक की उलमा ने 3 पहचान बताई है। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूँ, अच्छे की पहचान क्या है? मुख्तसर तौर पे आप इसे समझ लें, बहुत लंबी तफसील है। और ये 3 अलामत जो हुस्न अखलाक की है, कुरान की एक सूरत जिसका नाम सूरह यूसुफ है, उसका ये खुलासा है। 3 चीज़ें अच्छे अखलाक की पहली निशानी ये है कि जो आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आप अपने दुश्मन की तकलीफों पे सब्र करिए। बस पहला काम ये है। 13 साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले सताते रहे, हमारे नबी सब्र करते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सताया, यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। मेरे बुजुर्गों, अच्छे अखलाक की पहली निशानी ये है कि आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, आप सब्र कर लीजिए, बद्दुआ न करिए उसके लिए। और दूसरा काम, दूसरी पहचान क्या है अच्छे अखलाक की? दूसरी पहचान ये है, आपका जो दुश्मन है उसके साथ भलाई करिए। आप जो आपको गाली दे रहा है, आप उसे दुआ दीजिए। जो आपको जख्म दे रहा है, आप उसके जख्मों पे मरहम रखिए। अच्छे अखलाक की दूसरी पहचान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और यही भाई जब गल्ला लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्होंने पहचान लिया था, लेकिन जितना गल्ला और लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था, उससे ज्यादा गल्ला उन्होंने अपने भाइयों को दिया था। 13 साल मक्के वालों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, परेशान किया। एक दिन रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी, रोते हुए हमारे नबी ने मक्के को छोड़ा था। रबीउल अव्वल की पहली तारीख को रोते हुए हमारे नबी ने मक्के को छोड़ा था। बार बार हमारे नबी पलटकर खाने काबा को देख रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि मक्का, तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तेरे पड़ोस में रहने वाले मुझे रहने नहीं देते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल की पहली तारीख में हमारे नबी मक्के से निकले थे और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम मदीने की पाक सरजमीन पर पड़े थे। मेरे बुजुर्गों, 4 बड़े अजीब वाक़े पेश आए हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में नबी उसी तारीख में मदीने में दाखिल हुए, उसी तारीख में मदीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तो मेरे बुजुर्गों, अच्छे अखलाक की दूसरी निशानी ये है कि आपको अगर कोई परेशान करे, आप उसके साथ भलाई करिए। मक्के वालों ने निकाला, लेकिन जैसे हमारे नबी मदीने में पहुंचे, कुछ दिनों के बाद मक्के के अंदर कहत आ गया और ऐसा शदीद कहत आ गया कि मक्के वालों की आंखों की रोशनी कम हो गई। जबरदस्त तरीके से वो परेशान हो गए, मक्का छोड़ने के करीब हो गए। और इसी बीच में वो काफिर थे, मुसलमान भी नहीं थे। इसके बावजूद अबू सुफियान वगैरह मदीना गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप शरीफ बाप की शरीफ औलाद हैं, आप शरीफ, आपके अंदर शराफत है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। जिन मक्के वालों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था, उन्हीं मक्के वालों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। ये मेरे बुजुर्गों, अच्छे अखलाक की दूसरी पहचान है। और तीसरी पहचान ये है कि जो आपका दुश्मन है, जब अल्लाह ताला आपको पावर दे दे, जब अल्लाह ताला आपको ताकत दे दे, आप दिल से भी उसको माफ कर दीजिए और अल्लाह से भी कहिए कि अल्लाह मैंने इसे माफ किया, अल्लाह तू भी इसे माफ कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया, सारे भाई उनके सामने हाजिर हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि उन सबको माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुझको माफ कर दिया और हम अल्लाह से भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। मक्के वालों ने
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, लेकिन उसी मक्के में जब हमारे नबी फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, आम माफी का हमारे नबी ने ऐलान कर दिया, मन अगलक़ बाबहु फहुवा आमिन, मन दखल बैत अबी सुफियान फहुवा आमिन, मन अलक़ा सिलाहहु फहुवा आमिन। हमारे नबी ने आम माफी का ऐलान कर दिया कि मक्के वालों, आज मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, जाओ तुम सब आज़ाद हो और हर एक को तुम में से अमन दिया जा रहा है। तो मेरे बुजुर्गों, अच्छे अखलाक की तीसरी पहचान ये है, जब अल्लाह ताला ताकत और कुव्वत दे दे तो आप दिल से उसको माफ कर दीजिए और अल्लाह ताला से भी कहिए कि अल्लाह मैंने इसे माफ किया, अल्लाह तू भी इसे माफ कर दे। तो मेरे बुजुर्गों, हम सब ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेंगे, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर खूबियाँ फैलेंगी और इंशाअल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ हम और आप रहने वाले बन जाएंगे, माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। हक पर होते हुए मेरे बुजुर्गों, माफ़ करना हमें और आपको सीखना चाहिए। कितनी बड़ी फजीलत है जो इस हदीस के अंदर बताई गई और जिसे मैंने आपको सुनाया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अगर आप 2 मिनट वक्त दे दो, एक हदीस और सुना दूँ आपको। बता दो भाई, वक्त ज़्यादा हो गया, जो वादा किया उसके खिलाफ हो रहा है। आप बताओ, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब चाहते नहीं चाहते कि जब दुनिया से हम जाएं तो हमारा ईमान पर खात्मा हो जाए, कुछ रहे या न रहे, पर ये तमन्ना है अमीर, आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। जब दुनिया से जाना हो, हमारी जुबान पर कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस के अंदर आता है, अगर कोई इस दुनिया के अंदर 1000 साल भी जिंदा रहा, 100 साल के अंदर ही चले जाते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई 1000 साल भी इस दुनिया के अंदर जिंदा रहा और आखिरी वक्त में उसकी जुबान पर कलमा आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी वक्त में जिसकी जुबान पर कलमा आ जाए, फिर अल्लाह ताला आखिरत में उससे हिसाब किताब नहीं लेंगे, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देंगे। अब मेरे बुजुर्गों बताओ, आखिरी वक्त में हमारी जुबान पर कलमा आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, शायद आप में से 100% समझ लो पहली मरतबा आप इस हदीस को पहली मरतबा सुनोगे। ये हदीस में सुना था बुजुर्गों से, लेकिन इस पे इतनी खुशी हुई जब खुद ये हदीस निगाहों के सामने गुजरी थी। गौर से मेरे बुजुर्गों हदीस को सुनो। आप तो यहाँ मजा लेने के लिए आते हो, नंबर देने के लिए आते हो, कौन कैसा शेर पढ़ रहा है, कौन कैसी तकरीर कर रहा है, अमल की नीयत से तो बैठते नहीं। अजीब हदीस है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद, पहले तो याद रखो, अल्लाह ताला हमारी जुबान पर आखिरी वक्त में कलमा जारी कर दे, इसके लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे अमाल हैं। मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए, अजान का जवाब देना चाहिए, अजान के बाद की जो दुआ का एहतमाम करना चाहिए। उनमें से सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा, तो 1 बजे रात तक हम यहाँ बैठ के बयान करें, फजर की नमाज हमारी गायब हो जाए, तो उससे फायदा क्या होगा? ये जलसा हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बनेगा अगर हमारी फजर की नमाज गायब हो रही। याद रखना, हक बात को सुनने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हदीस में जिस आदमी की फजर की नमाज छूट जाए उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अब उसको उसमें जाना पड़ेगा, चाहे बाद में उसकी कज़ा भी क्यों ना कर ले। नमाज छोड़ने का कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने का फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, इशा भी पढ़ेगा, सफर में भी पढ़ेगा, हजर में भी पढ़ेगा, नमाजी मुसलमान के जब मरने का वक्त आएगा, हदीस में आपको सुना रहा हूँ, गौर से सुनो, नमाजी मुसलमान के जब मरने का वक्त आएगा तो जो फरिश्ता उसकी रूह निकालने के लिए आएगा,
नमाजी मुसलमान के जब मरने के वक्त जो फरिश्ता उसकी रूह निकालने के लिए आएगा, हदीस में आता है वही फरिश्ता कलमा पढ़ाएगा और कलमा पढ़ाने के बाद उसकी रूह निकालेगा और फिर उसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देगा। इतना बड़ा फायदा मेरे बुजुर्गों बताओ नमाज पढ़ने का है कि नमाज की बरकत से आखिरी वक्त में कलमा हमारी जुबान पर कौन पढ़ाएगा? फरिश्ता ही कलमा पढ़ाकर उस रूह को अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों नियत करो, चाहे रात में 1 बजे सोएं या 2 बजे सोएं, हमारी इंशाअल्लाह फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। सफर में भी पढ़ेंगे, हदर में भी पढ़ेंगे। वो मुसलमान ही क्या है जो नमाज ना पढ़े? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो बातें यहाँ बहुत अहम बातें, मैं तो मुख्तसर तौर पे चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की है, आपका वक्त ज़्यादा लिया है। आपसे दरख्वास्त है जो बातें आपने सुनी है नियत करो इंशाअल्लाह इन बातों पे हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।